आशीष, अब आप बोलिए, चुप्पी तोड़ दीजिए और ये समझाइए कि जिस तरीके से बसपा की ओर से इतना बड़ा आरोप लगा है, पुराना इतिहास खोल करके रख दिया गया है, क्यों माने दलित जनता कि अब उनका मन बदल जाना चाहिए, उनको हाथी छोड़ के साइकिल चलानी चाहिए? मेजर साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? आपसे ही सारे सवाल के जवाब चाहिए और आपकी लंबी चुप्पी है, क्योंकि सारा, चलिए कोशिश करते हैं टेक्निकली ठीक करें ताकि समझ तो आए कि आखिर समाजवादी पार्टी, चाहे शूद्र वाली राजनीति हो या फिर हम बात कर लें कि किस तरीके से, चलिए आपके पास आए, लेकिन सुनील अर्कवंशी जी मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रहे हैं और उनसे समझना ये जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि बहन जी में पोटेंशियल है, उनका पीएम फेस बना करके अखिलेश को उनको अप्रोच करना चाहिए, खूब सलाह दे रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि कभी ये स्पष्ट होगा कि आप लोग किसके साथ हैं? देखिए, लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी के सामने ये स्पष्ट कर चुके हैं कि हम 25 करोड़ की जनता के साथ में हैं। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एकदम अचानक दलित प्रेम जागा, समाजवादी पार्टी की सरकार रहते ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ने का काम किया जाता था, तब किनकी सरकार में होता था? तब उनको ये दलित प्रेम नहीं दिखाई पड़ता था कि जो संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही थी। संविधान के रचयिता साहब की जब मूर्तियां तोड़ी गई, तब अखिलेश यादव जी ने कुछ नहीं कहा। वहीं पर सबसे ज्यादा इनकी ही सरकार में दलितों का उत्पीड़न किया जाता था, तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दलित प्रेम कहाँ था? ये कहीं ना कहीं जब कोई चुनाव आता है तो किसी ना किसी महापुरुष को लेकर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अभी भगवान परशुराम जी की मूर्ति को लेकर भी उन्होंने अनावरण करने का काम किया था, लगवाने का काम किया था, और आज मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति लगाकर ये दिखाना चाहते कि यानी बहन जी ठीक कह रही हैं। सुनील, आप ये कहना चाह रहे हैं बहन जी ठीक कह रही हैं समाजवादी पार्टी के बारे में? नहीं, देखिए वही बता रहा हूँ ना कि अचानक से दलित प्रेम जागना, और जिस समय सरकार थी ना तो तब तो उनको पिछड़े दिखाई पड़ते थे, ना दलित दिखाई पड़ते थे, ना दलित दिखाई पड़ते थे। तब तो सिर्फ और सिर्फ कुछ जातियां जो थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, उन्हीं को हिस्सेदारी देने का काम किया करते थे। तो ये जनता सब कुछ जानती है, जज मालिक है वो, इसका निर्णय 2024 का आने वाले चुनाव में देने का काम करेगी। और रही बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अनवरत 1 वर्ष से लगातार अपने कार्यक्रमों को लगाकर, जैसे ही 2022 का चुनाव खत्म हुआ। आशीष, मेजर आशीष, आपको आवाज मिल रही हो तो इंटरप्ट कीजिए और बताइए, बहुत सारे सवाल हैं आपसे लगातार किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं सुन रहा था, मैं अपनी बात नहीं कह पाया। हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हम लोग जो है जब चुनाव में जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि भाई आप हमारा समर्थन जातिगत आधार पे करिए या केवल मूर्ति लगाने के आधार पे करिए। हम लोगों को रोजगार देते हैं, उनके रोजगार से उनका परिवार चलता है लोगों का, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आता हो। जब आप उससे रोजगार देंगे तो उसका परिवार जो है घर पे आ पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। शिक्षा के अवसर देंगे तो उसका परिवार बढ़ के आगे बढ़ेगा। तो ये हमारी कोशिश होती है कि समाज का चाहे सबसे जो निम्न वर्ग है उसको हम कैसे, तो मूर्ति लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? कभी कभी सांकेतिक रूप से भी मूर्तियां लगानी पड़ती हैं, लेकिन वोट हम कभी भी उस मूर्ति के नाम पे कभी भी नहीं मांगते, क्योंकि हमारा ये मानना है हमारे पास बताने के लिए इतनी चीजें होती हैं कि हम लोगों ने विकास के क्या क्या कार्य किए हैं। जिस विकास के आधार पर लोगों को रोजगार मिलेगा, उस रोजगार से ही हमारे प्रदेश का भला हो सकता है, जनता का भला हो सकता है, तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। वो वर्ग जो इतने प्रताड़ित हैं, जिनको केवल वोट बैंक की तरह, लेकिन आप तो जानते होंगे मेजर साहब, वोलेटाइल मेमोरी वाष्प की तरह उड़ जाती है, पुरानी यादें और सामने रही चीजें ही ये इंसानी प्रवृत्ति है, साइकोलॉजी है। अब रोजगार वाली बात तो पुरानी हो गई, मूर्ति एकदम ताजा लग रही है। लोगों का संदेश संकेत वाला ज्यादा दिमाग में बिठाना चाहते हैं। हम संदेश भी देना चाहते हैं और संकेत भी देना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने लोगों को जो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा किया गया कि समाजवादी पार्टी जो है किसी पक्ष के खिलाफ है, उसको हटाने के लिए ही, उस मानसिकता को बदलने के लिए ही हमने बाबा साहेब के नाम पर एक जो है संगठन का भी गठित किया गया है समाजवादी पार्टी में, कि जिससे लोगों को हम जोड़ सकें।
हमारी ये सोच है कि सबको साथ लेकर के चलो। फीडबैक क्या भारतीय मिल रहा जनता है पार्टी मेजर साहब, जल्दी बताइएगा ब्रेक पर जाने से पहले आपकी पार्टी को बहुत फीडबैक अच्छा क्या है। मिल रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा मिल रहा है। आने वाले समय में आप उसका तभी ना आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के जितने शीर्ष नेतृत्व थे, नेता थे, बड़े नेता थे, वो आज कितने प्रदेश अध्यक्ष उनके हैं जो आज समाजवादी पार्टी में आ गए। वो लोग उन लोगों ने नेताओं देखा की ना कि बात मत कर कौन कीजिए। है, उससे बात देखिए कुछ तो बात करनी पड़ेगी। अब नेताओं से तो ये राजनीति आप, चल रही है, तो कहीं ना आपके यहाँ के लोग भी कहाँ अगर पहुंच रहे हैं तो फिर उसका जवाब देने में मुश्किल हो जाएगी ना। चार लोग गए हैं, जिनका कोई वजूद नहीं था, वो लोग गए, वो जिनका भी कोई वही यही वजूद बात नहीं था। कहते हैं। एक बात आपने ठीक कही कि मूर्ति लगाने से राजनीति नहीं चलती, वरना बसपा की सरकार नहीं जाती। चारों तरफ प्रदेश में आपको अभी भी अच्छी अच्छी मूर्तियों में हाथी दिखाई दे रही हैं, बनी हुई हैं, लेकिन सरकार नहीं बनी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।